हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज राजेश कुमार। एडवांस फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का वेलकम करते हैं। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन बच्चों आपने क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन में 3 लॉज आपने पढ़ा था। v इक्वल प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2a का स्टडी करते आ रहे हैं। आज उसी इक्वेशन का स्टूडेंट हम लोग डेरिवेशन करने वाले कि फॉर्मूला कैसे प्रूफ हो रहा है, कि उसका क्या यूज है, तो ये सब हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, अगर हम बात करें v इक्वल, तो v इक्वल आपने क्या पढ़ा है स्टूडेंट, u प्लस ए टी। सेकेंड बात करें तो s इक्वल पढ़ा है स्टूडेंट u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड की बात करें तो आपने पढ़ा है पर v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। तो स्टूडेंट 3 लॉज में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। इसमें स्टूडेंट बात करें तो जो v होता है वो क्या होता है, फाइनल स्पीड होता है, u क्या होता है, इनिशियल स्पीड होता है, और a क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। टाइम के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। यहाँ पे s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, u क्या है, इनिशियल स्पीड है, वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे v है, ये भी क्या है, फाइनल स्पीड है, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और a क्या है, एक्सेलरेशन है, ये क्या है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे ये जो है स्टूडेंट, ये हमें क्या, इनिशियल वेलोसिटी की बात करता है, ये भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। ये क्या, एक्सेलरेशन है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है वेक्टर के क्वांटिटी के फॉर्म में। तो ये 3 लॉज तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ। स्टूडेंट ये भी आपने पढ़ा है क्लास 9th में, हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ते हैं। अगर वही बात करें क्लास 11th में, तो इसकी थोड़ा वेटेज बढ़ जाता है, और इसका वेटेज काफी अच्छा है। अपने काइनेमेटिक्स 1 डायमेंशन में भी पढ़ा होगा, 2 डायमेंशन में भी इसका यूज करते हैं। इससे काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आईआईटी मेंस में, एडवांस में और नीट में किए जाते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग उसके क्वेश्चन भी करेंगे। आज की क्लास में हम इस कंप्लीट डेरिवेशन का स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें स्टूडेंट, तो आपने कहीं v का फॉर्म आपने पढ़ा होगा, इस तरह dx को अपन क्या पढ़ते हैं, dt पढ़ते हैं। सर अगर बात करें a इक्वल, तो आप क्या पढ़ते हो, बोलोगे सर dv अपन कितना पढ़ते हैं, dt पढ़ते हैं। या हम स्टूडेंट a की बात करें तो आप इसको लिखते हो d2x अपन कितना लिखते हो, तो बोलोगे सर dt स्क्वायर लिखते हैं। या स्टूडेंट इसी में बात करें एक्सेलरेशन के लिए, तो dv बाई dt, अगर हम इसमें dx बाई dt से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे dx से, इन्हें dx से dx कैंसिल हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई एंड क्या, डिवाइड, यानी dx बाई dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों कैंसिल हो। लेकिन इससे हमें एक प्रॉफिट क्या होगा कि यहाँ से हमें एक लॉस मिल जाएगा। जैसे स्टूडेंट हमने क्या किया, a इक्वल, देखो जो dv का रिलेशन हम किससे बना देते हैं, हम क्या करते हैं, x के साथ रख देते हैं यहाँ पर, और dx को अपन dt कर देते हैं। तो हमने स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा, dv बाई कितना लिख देते हैं, यहाँ पर dx कर देते हैं, और यहाँ पर dx बाई कितना कर देते हैं, तो dt कर देते हैं। अब देखो dv बाई dx और यहाँ पर dx बाई dt, देखो क्या dx बाई dt, ये क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है क्या, तो बोलोगे हाँ सर वही वेलोसिटी है। तो स्टूडेंट अगर हम इस dx बाई dt चेंज इन डिस्टेंस अपन चेंज इन टाइम की बात करें, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, dv बाई dx इंटू कितना, वेलोसिटी। या फिर हम a को लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, v dv बाई कितना, dx, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं हम dv बाई कितना, dx की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें 3 लॉज बेसिक पता चल गए। पहले हमने क्या देख लिया यहाँ पर, तो वेलोसिटी देख लिया। सेकंड में बात करते हैं हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात कर लिया। अगर इसी के हम डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ से एक्सेलरेशन, अगर हम इसको डबल डिफरेंशिएशन मार देंगे तो क्या हमें मिलेगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और हम क्या दिमाग रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे dv अपन dt को अगर dx बाई dx से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, तो सर बोले कि v इंटू dv बाई dx मिल जाएगा। इसके भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के हर टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर देखो स्टूडेंट, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आता है आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, हम उसका आंसर जरूर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए के आपने यहाँ पे फॉर्म देख लिया,
और v के फॉर्म देखा, a के देखा और यहाँ पे देख लिए। इसमें कोई भी अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तो स्टूडेंट बताना जरूर, हम उसकी रिप्लाई देंगे। तो ये सब तो समझ में आ गया। हम बात करते हैं स्टूडेंट आज की जो हमने हेडिंग दिया हुआ है इक्वेशंस ऑफ मोशन पे, उस पे बात करते हैं। तो इतना स्टूडेंट हम चाहेंगे कि आप एक बार नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए, चलो हटाते हैं सबको। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्टूडेंट, हमने क्या लिखा, a इक्वल dv बाई कितने लिखे स्टूडेंट, dt लिखे। स्टूडेंट हम दिमाग लगाते हैं, क्या हम बाई में मान ले सकते हैं, क्या बोलोगे हाँ सर इसको ले सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dv इक्वल कितना आ जाएगा, a dt आ जाएगा। अब यहाँ पे काम करो, दोनों साइड आप इंटीग्रेशन कर दो, लिखो यहाँ पर बोथ साइड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो अगर हम दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो तो यहाँ पर इधर में dv आ जाएगा, इधर में क्या आ जाएगा, a dt आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो जो वेलोसिटी है इनिशियल से फाइनल चलेगी, और यहाँ टाइम कितना होगा, इनिशियल से फाइनल। तो इनिशियल टाइम कितना होगा, 0 होगा। अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसका इनिशियल स्पीड कितना होगा, 0। तो हमने यहाँ पे u ले लिया इनिशियल के लिए, और फाइनल कितना ले लेते हैं v, और यहाँ पे भी हम लोअर लिमिट जो बात करें 0 से फाइनल टाइम कितना ले लेंगे, t। बोलो इतना समझ में आएगा। आपने एक सिर्फ ये फॉर्म याद रखो, a इक्वल dv बाई dt, और इसी से पूरा आपका जितने सारे कंसेप्ट है सब क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल किसी तरह से कोई टेंशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल a इक्वल dv अपॉन dt हमें याद है, तो पूरे चाहे तो इस कंसेप्ट से हम पूरे फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ पर a इक्वल हमने बाई में मान लेकर dv इक्वल कितना कर दिया, a dt, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया, तो यहाँ पे मिला। अब इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे dv के तो क्या मिलेगा, तो बोलोगे सर v मिलेगा, तो लो यहाँ पर हम v लिख देते हैं। लोअर लिमिट u है, अपर लिमिट कितना है, v है। इधर में बेटा a को कांस्टेंट मानते हुए बाहर निकालो और कहाँ कर दे t ले लो, और लिमिट बेटा 0 से लेकर कहाँ पर t तक जाएगी। अब यहाँ पर a को एक रहने दो और ये कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर t आ जाएगा, कहाँ से 0 से t तक। यहाँ पे स्टूडेंट हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अगर स्टूडेंट यहाँ पर v है तो इसको क्या लिखोगे सर, v माइनस u, उधर में क्या मिलेगा देखो तुम, ये है और ये 0 है, t है, तो फाइनल तो इसका t ही मिलेगा, और इसका 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो v इक्वल 80 को 80 रहने दो, और अपोजिट में जब तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो v इक्वल क्या मिला, u प्लस 80 मिला। तो आपने देखा यहाँ पर कि v इक्वल प्लस 80, कितना सिंपल सा फॉर्म में आपका एक इक्वेशन रेडी हो गया, ड्राइव हो गया। तो ये स्टूडेंट कांसेप्ट समझ में आया क्या, बताओ आप मुझे। a इक्वल dv अपॉन dt, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, बोथ साइड इंटीग्रेशन करो तो ये dv u से लेकर v तक ये आपने ऑलरेडी मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। जो बच्चे मैथ के वो तो पढ़े हैं, और जो नीट के बच्चे वो भी कहीं ना कहीं बेसिक मैथमेटिक्स में आपने डेरिवेशन को पढ़ा होगा, ये इंटीग्रेशन फॉर्म को। और ये a dt, a को कांस्टेंट मानते हुए बाहर निकाला, dt को अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, t मिलेगा, और 0 से लेकर t तक। तो यहाँ पे हमने v माइनस u इक्वल कितना रखा, 80 लगा, तो v इक्वल ये हमने अपोजिट में करेंगे, इक्वल का तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो इधर का क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो हमने इसको पहले लिखा, इसको लास्ट में लिखा, तो v इक्वल कितना मिला, u प्लस 80। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने एक फॉर्म जो है कंप्लीट कर लिया। तो स्टूडेंट चाहे कि आप पहले इतना नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिए, ओके बच्चों। तो बच्चों आप जस्ट अभी आपने ड्राइव किया v इक्वल u प्लस कितना 80, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका यूज होने वाला है। अभी हम जस्ट स्टूडेंट एक फार्मूला पढ़ा था, v इक्वल dx ओपन कितना पढ़े थे, तो बोलोगे सर dt पढ़े थे। यहाँ पे भी क्या करो स्टूडेंट, बाई में 1 ले लो,
क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो इधर में कितना मिलेगा, बोलोगे सर dx मिलेगा, इधर में कितना मिलेगा, तो बोलोगे सर v dt मिलेगा। तो यहाँ पर dx के dx रहने दीजिए, देखो v के वैल्यू ऑलरेडी वहाँ पे दिया है, तो उठा के रखो यहाँ पर u प्लस कितना 80 और यहाँ पर कितना dt। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें dx, ये तो छोटा हमें डिस्प्लेसमेंट की बात कर, लेकिन हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क डन चाहिए। तो टोटल के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बोथ साइड इंटीग्रेशन। बोथ साइड अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, तो बोलोगे सर इधर dx मिलेगा और इधर में हमें मिलेगा u प्लस बोलोगे सर 80 मिलेगा और कितना मिलेगा dt मिलेगा। अब इनिशियल की बात करते हैं, ये भी 0 है, ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर x हो जाएगा, ये कितना है 0 से लेकर टाइम तक जाएगी। तो इसको हमें सॉल्व करना है, बोलो इतना समझ में आएगा। देखो v इक्वल dx अपॉन dt, तो हमने क्या किया, v को यहीं पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो v में dt से तो v dt आ गया, dx में करो 1 से तो dx आ गया। अब यहाँ पे dx इक्वल कितना आया, v की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो क्या मिला, dt मिल गया। बोथ साइड इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, dx इधर में क्या मिला u प्लस 80 और क्या मिला dt मिला। अब स्टूडेंट हम काम करते हैं कि 0 से x है, ये कितना है 0 से t है। अब इसको ऑपरेशन कर दो तो इसका करोगे तो क्या मिलेगा, बोलोगे सर x मिलेगा और इसका करोगे तो, अब देखो यहाँ पे डबल है ना, ये dt यहाँ पे भी है, u यहाँ पे 80 है, तो या तो डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं तो पार्ट वाइज लिखो। कैसे लिखेंगे, u है यहाँ पर, u को बाहर निकाल एक साथ लिख लो, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज होंगे। लिखो u है और dt है तो u dt लिखो, और 0 से t है तो t लिखो, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएंगे, बोलोगे सर 80 और कितना हो जाएंगे dt। कुछ नहीं किया स्टूडेंट, यहाँ पर देखो मैंने dt से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ये dt है तो देखो यहाँ पर u dt आ गया, ये dt है तो 80 के साथ मैंने दे दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो u को कांस्टेंट मानकर बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा dt और ये 0 से लेकर t चलेगा। फिर यहाँ पे स्टूडेंट बोलोगे सर ये कांस्टेंट है तो ये को बाहर निकाल लो और t और क्या मिलेगा dt मिलेगा, 0 से लेकर t तक जाओ, इंटीग्रेशन कीजिए तो u का u रह जाएगा और इसका क्या मिलेगा t मिलेगा, और टाइम है तो ये यहाँ पर लिखते चलो 0 से लेकर t ले लो, प्लस a को कांस्टेंट मानकर बाहर निकालो, ये क्या मिलेगा, तो t स्क्वायर कितना मिलेगा 2 मिलेगा और 0 से लेकर कहाँ तक t तक जाएंगे। तो स्टूडेंट इसका वैल्यू पुट करें तो क्या मिलेगा ut मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट अगर रखेंगे हम 0, ये t तो फाइनल है और ये इनिशियल 0 है, तो अगर हम यहाँ पे 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 में जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कोई यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ पे t है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, a/2 को बाहर निकाल लीजिए और यहाँ पे t है तो t स्क्वायर और -0 तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फाइनल जो यहाँ पर मिला ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, हमें क्या मिला x इक्वल। तो देखो कहीं ना कहीं हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर लिए। यहाँ पर किसी बुक्स में ये हमने x मान के चला है, किसी बुक्स में x के फॉर्म में दिया रहता है s इक्वल ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये आप लिख रहा। अब मान लो कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहा है तो आप x के फॉर्म में लिखो, कोई बॉडी मान लो वर्टिकल फॉर्म में जा रहा है, इसको हम y के भी तो फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। बोलोगे कि सर y इक्वल तो लिखोगे uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर, जैसे देखो यहाँ पे x के फॉर्म में आया है तो ये y के फॉर्म में भी तो जा सकता है ना। तो स्टूडेंट इस कंसेप्ट में अगर कोई आपको दिक्कत है तो बताना मुझे, हमने हर टॉपिक आपको समझाया, अगर इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, सब जिस बच्चे को अगर जो छोटा सा भी कंसेप्ट है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता होगा तो उसको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर dx है, यहाँ पे क्या u प्लस a और क्या अपना dt है, यहाँ पे भी है u dt और at। यहाँ पे मैंने क्या किया u कांस्टेंट मान के बाहर निकला dt, ये कांस्टेंट मान के बाहर निकला t और कितना मिलेगा dt, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर ले लिया हमने, तो यहाँ पर x इक्वल क्या मिला ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर मिल गया। तो स्टूडेंट ये समझ में आ गया कि आपको, तो फिर हम इसको डिलीट करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, नोट डाउन कर लो स्टूडेंट, नोट कर लिए।
तो दो तो फार्मूला हम लोगों ने स्टूडेंट ड्राइव कर लिया कि एक तो y है और दूसरा हम लोगों ने जस्ट अभी क्या ड्राइव किया, x इक्वल ut प्लस हाफ at²। सर एक तो फार्मूला और बचा हुआ है, उसको भी लिख डालो। एक और क्या बचा हुआ है, तो सर बोलोगे v² इक्वल u² प्लस 2a, सर प्रूफ करो। तो देखो स्टूडेंट, जो ये फार्मूला है ना, अगर इसी को हम क्या करेंगे, डिफरेंस सॉरी इसको दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दें तो हमें ये फार्मूला मिल जाएगा। देखो कैसे, वहां से उठाओ v इक्वल u प्लस at, इसको लिखो और लिखो यहाँ पे SB/H2 अप्लाई, SB/H2 अप्लाई। SB/H2 का फुल फॉर्म है आपकी स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो करोगे यहाँ पर स्क्वायर v² इक्वल u प्लस at का मान दो होल स्क्वायर, तो हमें मिला है यहाँ पर v² इक्वल मिला u² प्लस 2uat और प्लस क्या मिलेगा a² और t²। देखो इसमें a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड कर तोड़ दो, a प्लस b का होल स्क्वायर पता है a² प्लस b² प्लस 2ab, इतना तो पता होना चाहिए अगर आपने IIT और नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने स्टूडेंट यहाँ पे सिंपल सा फॉर्म में क्या किया, u के स्क्वायर है 2ab, तो 2ab लिखा u²। अब इसमें से दिमाग लगाओ, कॉमन ले लो, तो हमने स्टूडेंट u² को u² रखा और प्लस यहाँ पे 2a कॉमन लो, तो यहाँ पे क्या मिला, तो बोलोगे सर ut प्लस हाफ at² मिला। देखो कॉमन लो, दिमाग लगा, 2a बाहर निकालो तो ut आ जाएगा, ये 2 मरेगा तो ये आ जाएगा। अब देखो क्या यही फॉर्म हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, दिमाग लगा, क्या हम ये जो फॉर्म है यहाँ पे ut प्लस हाफ at² डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला आया है, क्या स्टूडेंट हम ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर सकते हैं या नहीं, बोलो हाँ या ना। तो बोलोगे हाँ सर इसको पुट कर सकते हैं, तो कर दो। वहां पर कितना है, तो सर v² इक्वल, देखो ये v² है ना, यहाँ पे लिख दो v² इक्वल u² प्लस 2ax। देखो इस टोटल को हम क्या मान लेते हैं, x मान लो, इसको आप x ले लो, तो हमने कितना लिख दिया, x लिख दिया। तो देखो यहां से हमें एक और भी फार्मूला मिल गया, तो तीनों हम लोगों ने फार्मूला को देख लिया। इसको एक और फॉर्म में जो किसी एनसीईआरटी में देता है v² इक्वल 2a इसके फॉर्म में देता है, तो वो आपने s को डिस्प्लेसमेंट, उसने s को माना, हमने डिस्प्लेसमेंट किसको माना, यहाँ पर x को लेकर चला। हाँ एक और कंसेप्ट स्टूडेंट यहाँ पे आता है nth टाइम डिस्प्लेसमेंट। तो nth टाइम के लिए आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कितना होता है u प्लस 1/2a इंटू 2n माइनस 1। तो स्टूडेंट ये हमें एक और भी कॉन्सेप्ट है किसका, एसएन का, यानी nth टाइम उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो एक और होता है u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस कितना होगा। तो स्टूडेंट हम लोगों ने तीनों फार्मूला ड्राइव कर लिया। अगर ये फार्मूला में कोई भी कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आया तो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में डालो, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे आपको। जो फार्मूला ड्राइव किए उसको एक बार हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं, कौन कौन सा फार्मूला हम लोगों ने नोट किया और ड्राइव किया, उसको आप एक बार अच्छी तरीका से लिख लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या लिखा स्टूडेंट, बोलोगे सर v इक्वल u प्लस at लिखा, हाँ सर लिखा। सेकेंड में बात करें तो सर आपने लिखा v² इक्वल u² प्लस 2a लिखा, हाँ सर लिखा, इसको भी लिखो। थर्ड में बात करें तो सर आपने लिखा है s इक्वल ut प्लस हाफ at², तो हाँ सर ये भी लिखा। फोर्थ में बात करें तो एक और फॉर्मूला जिसको हम ऐसे नाम दिए, उसका क्या लिखा सर स्टूडेंट, u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1। तो सर आपने एक चौथा फॉर्मूला भी नोट कर लिया यहाँ पर। उसके बाद में हम लोगों ने स्टूडेंट क्या क्या फॉर्मूला देखा, a इक्वल हम लोगों ने क्या देखा, तो सर सॉरी b से स्टार्ट करते हैं। b इक्वल हम लोगों ने क्या देखा, तो सर बोलोगे dx अपन कितना देखा, dt देखा। फिर बात करें हम लोगों ने a इक्वल, तो सर बोलोगे हमने dv इक्वल dv बाय dt देखा। फिर बात करें स्टूडेंट तो आपने बोला सर d2x अपन कितना देखा, dt² देखा। ओके बोलोगे सर एक बार एक और आपने फॉर्मूला लिखा था v इंटू dv बाई dx, तो हाँ सर एक भी हमने लिखा था। तो स्टूडेंट हमने एक फॉर्मूला देखा, एक कंसेप्ट मुझे याद हुआ क्या,
तो a इक्वल डी वी बाई डी टी, और इससे मैंने पूरे फार्मूला ड्राइव कर दिया। देखो एक फॉर्म मैंने उठाया और इससे पूरे मैंने कंसेप्ट लिख दिया। v इक्वल डी एक्स अपॉन डी टी, a इक्वल डी वी बाई डी टी, a इक्वल टू एक्स अपॉन डी टी, सॉरी यहाँ पे डी टी स्क्वायर होगा, और यहाँ पर a इक्वल v इंटू डी वी बाई कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो स्टूडेंट आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, उसका रिप्लाई जरूर देंगे स्टूडेंट हम। थैंक यू।